हेलो स्टूडेंट्स। अब हम टिश्यू चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज़ पढ़ा था और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि प्लांट टिश्यू है। अभी हम प्लांट टिश्यू के ही जो दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू है, दैट इज़ परमानेंट टिश्यू, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं, जो कि रेगुलरली डिवाइडिंग होते हैं और जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। अब क्या होता है, जो भी टिश्यूज़ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, सपोज़ ये वाले एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से, और इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ इतनी हो गई। तो अब ये वाले टिश्यूज़ का क्या होगा? ये तो डिवाइड हो गए, इतने बढ़ गए, लेकिन ये जो इस पोर्शन में टिश्यूज़ रह गए, उनका क्या होगा? वो अब परमानेंट टिश्यूज़ बन जाएंगे। वॉट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। वो अपना एक पर्टिकुलर रोल को लूज़ कर देते हैं, मतलब उनका वो अपना एक नया रोल ले लेते हैं। जैसे कि मेरिस्टेम था तो वो पहले डिवाइड हो रहा था, तो अब उन्होंने अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को छोड़ दिया। एज अ रिजल्ट दे परफॉर्म ए परमानेंट टिश्यू, और अब ये क्या बन गए? परमानेंट टिश्यू, मतलब अब ये डिवाइड नहीं होंगे। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। और जब भी कोई टिश्यू अपनी परमानेंट शेप को छोड़कर, साइज़ को छोड़कर, फंक्शन को छोड़कर एक नए टिश्यू की फॉर्म में आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। The differentiation of cells or tissues. Cells of meristematic tissue differentiate to form different types of permanent tissue. तो जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं, वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज़ करती हैं और उसके बाद परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ये एक एक्टिविटी है। टेक अ प्लांट स्टेमन विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, कट इट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शन। अब हमने एक प्लांट का स्टेम लिया और उसको कट किया और स्टेन किया। उसमें सेफ्रानिन एक डाई होती है और रेड ऑरेंज कलर की, जो जिससे कि स्टेम का कलर सेफ्रानिन हो जाता है। प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को इसलिए पुट करते हैं ताकि वो जो हमने कट किया है, एक बहुत पतली सी स्लाइस उस स्टेम की, वो कांच की स्लाइड पर पेस्ट चिपक जाए आराम से। उसके बाद हम उस पर कवर स्लिप लगा देते हैं। एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट। कंपेयर इट विद फिगर 6.3। तो जब हम देखते हैं तो हमें ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिखती है। तो ये जो आउटर लेयर होती है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर हेयर्स होते हैं, ये जो हैं ये हेयर्स हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं। इस तरह की सेल्स होती हैं इसकी, और ये क्या बन जाते हैं? अब जब बंडल ऑफ सेल को क्या कहते हैं? एपिडर्मल टिश्यू। इनका काम होता है प्रोटेक्शन देना। उसके बाद हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये तो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपके सिलेबस में जनरल इंट्रोडक्शन है। अब नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो क्या सारी सेल्स एक सी हैं स्ट्रक्चर में? नहीं, सब अलग अलग हैं। कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई फ्लैट है, सबकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। दूसरा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? तो यहाँ पे हमें कई तरह की सेल्स मिल रही हैं। जैसे अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 तो इतने पोर्शन में हमें दिख चुकी हैं। कैन वी थिंक ऑफ रीज़न वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स? क्योंकि हमने पढ़ा था प्लांट्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और हर सेल का मतलब मल्टी सेलुलर, हर सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट्स। अगर हम रूट्स को भी कट करके देखें तो उसका भी हमें ऐसे ही सेक्शन दिखेगा। अब ये तो हो गया एक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे कि जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलेनकाइमा,
और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। तो पढ़ते हैं, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू, दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा। सबसे जो बेसिक टिश्यू होता है वो पैरेन्काइमा होता है, जो कि परमानेंट टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल, मतलब इसकी सेल्स का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है विद इन सेल्स विद थिन सेल वॉल, और इनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन। दे आर लाइव सेल्स, लिव सेल्स, ये सेल्स जो होती हैं लिविंग होती है, मतलब डेड टिश्यूज़ नहीं होते ये। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड का क्या मतलब होता है, ये इस तरह से पैक होती है, इस तरह से। तो इनमें देखो इंटरसेलुलर स्पेस कितना है, एक दो सेल्स के बीच में कितना स्पेस है, और जो टाइटली पैक्ड होती हैं वो सेल्स इस तरह की होती हैं, मतलब वो टाइटली, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स आर फाउंड, क्योंकि लूजली पैक्ड होती है इसलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड, ये टिश्यू प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, और इसमें फूड भी स्टोर होता है, तो इसका मतलब इसमें वैक्यूल 100% प्रेजेंट है। इन सम सिचुएशंस कभी कभी क्या होता है, इन टिश्यूज़ में या इन सेल्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट हो जाता है। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जब जिन पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उन्हें क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। याद रखना, जिन पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में या तो ऐसे बोल दें कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, या फिर जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दे आर नोन एज क्लोरेन्काइमा। अब इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट, जो पानी में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें एयर कैविटीज़ ज़्यादा होती है, तभी तो एयर कैविटीज़ मतलब बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो वो पानी में खड़े होंगे एयर की वजह से। तो उन टिश्यूज़ को कहते हैं एरेन्काइमा। देखो, इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव बुएंसी टू द प्लांट। बुएंसी मतलब कि प्लांट में खड़े होने की कैपेसिटी। सब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा व्हाट इज़ बुएंसी, तो बता देती हूँ कि अगर हम एक प्लास्टिक की खाली बॉटल को एक पानी की बकेट में डालेंगे तो क्या वो डूब जाएगी या ऊपर तैरेगी, वो डेफिनेटली ऊपर तैरेगी। तो ये कहलाते हैं बुएंट फोर्स, जो कि वाटर किसी भी चीज़ पे ऊपर की तरफ लगाता है। उसमें एयर थी तो एयर जितना प्रेशर नीचे लगा रही थी उतना ही वाटर ऊपर लगा रहा था, और इसीलिए वो ऊपर तैरने लग गई थी। और इसी वजह से जो प्लांट्स पानी में रहते हैं वो भी पानी के ऊपर रहते हैं बुएंट फोर्स की वजह से। buoyancy to the plants to help them float. Such a parenchyma type is called एरेन्काइमा, और इसको क्या कहते हैं, एरेन्काइमेटस टिश्यूज़। द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। पैरेन्काइमा सेल्स में के जो स्टेम्स के पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं या रूट्स के, उसमें न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड एंड वाटर स्टोर होता है। ये तो था पैरेन्काइमा के बारे में। नाउ मूव ऑन टू द कॉलेन्काइमा। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेन्काइमा। तो प्लांट जब हवा चलती है तब भी नहीं टूटता, रेगुलर हवा तो लगातार चलती है, तो क्या ऐसा होता है कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं या प्लांट का स्टेम टूट के गिर जाए, जब कभी बहुत ज़्यादा आंधी आती है तब ऐसा होता है। ये किस वजह से होता है, कॉलेन्काइमा की वजह से, बिकॉज कॉलेन्काइमा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स, दैट इज़ वाई इट प्लांट्स और ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, और इसी वजह से प्लांट ज़मीन पर खड़ा रहता है। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक लीफ, स्टेम। तो इसकी वजह से हवा में भी पत्तियाँ इतनी ज़्यादा नहीं टूटती विदाउट ब्रेकिंग। हवा में मतलब हिल जाती है बट दे डू नॉट ब्रेक आउट। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट मैकेनिकल सपोर्ट तो सारे टिश्यूज़ ही करते हैं। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे लीफ स्टॉक, लीफ की जो लीफ स्टॉक क्या होता है, ये होता है लीफ स्टॉक। एक मिनट, ये एक लीफ है तो ये कहलाता है लीफ स्टॉक, जिसकी वजह से लीफ प्लांट से अटैच है।
The cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners. There is very little intercellular space. तो इसके कॉर्नर्स में जो है, ये अगर सेल है तो इसके कॉर्नर्स में यहाँ पे थिक होता है, कॉर्नर्स की तरफ से तो ये थिक होती हैं, वैसे ये नॉर्मल होती हैं। लिविंग टिश्यू होता है, इलोंगेटेड सेल्स होती है। अब इसका अगर हम डायग्राम देखें तो ये जो है, ये देखो लॉन्ग सेल्स हैं और इनके कॉर्नर्स पे ये थिकनेस दिख रही होगी आपको। ये किसकी वजह से है? स्क्लेरेनकाइमेटस, सॉरी, ये कॉलेनकाइमा में प्रेजेंट होती है। ये थिकेंड एट कॉर्नर्स, देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत कम होता है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये भी जो कॉर्नर्स पे देखो, इनमें थिकनेस रेड कलर की जो दिख रही है, ये सब यही है। उसके बाद आता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा एक और तरह का टिश्यू होता है। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। इसी की वजह से प्लांट कैसा रहता है? हार्ड रहता है और एकदम स्टिफ खड़ा हुआ रहता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ ए कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री की अगर हम हस्क या बाहर की तरफ का देखें, इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़। तो ये किसकी बनी हुई होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। ये जो टिश्यू होता है डेड होता है। इसका मतलब पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा डेड लिविंग टिश्यू है और स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। तो इसकी जो लॉन्ग वॉल्स होती है वो लॉन्ग और नैरो होती है और इनके चारों तरफ लिग्निन होता है, जिसकी वजह से इसकी वॉल थिक होती है। लिग्निन एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो प्लांट को हार्डनेस देता है। ऑफन these walls are so thick that there is no internal space inside the cell। तो जैसे हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा था कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ के जस्ट अपोजिट होते हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन स्टेम्स। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम में। अराउंड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ। इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड द नट्स। तो नट्स जो जितने भी हार्ड कवरिंग होती है किसी चीज़ पर, ये उसी की वजह से होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ की वजह से। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ तो सारे ही टिश्यूज़ प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। अब एक है एक्टिविटी 6.3। टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रियो। रियो एक प्लांट है, उसके हमने एक लीफ ली। स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। हमने इसको ब्रेक कर दिया। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच्ड जेंटली सो दैट सम पील ऑफ और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट। तो कुछ उसमें से इंटरनल पार्ट भी निकल कर आ जाए। रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन पेट्री डिश। पेट्री डिश एक कांच की प्लेट होती है जो कि हम बॉटनी लैब में यूज़ करते हैं। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रानिन। सेफ्रानिन एक डाई होती है ऑरेंज और ऑरेंज या रेड से कलर में। वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट एंड देन ट्रांसफ़र इट ऑन ए स्लाइड। तो एक जो स्लाइड्स होती है उस पर हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। जेंटली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट। अब हमने इस पर कवर स्लिप को लगा दिया और फिर इसको माइक्रोवेव में देखा। what you observe in the outermost layer of cell called epidermis। जब हमने उसके outermost सेल को देखा तो हमने उसका नाम दिया एपिडर्मिस, और इस सेल को बोलते हैं एपिडर्मल सेल। द एपिडर्मिस इज़ यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो सिंगल लेयर इस टाइप की सेल की ये लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मल लेयर बोलते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखती है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज़ क्रिटिकल। तो क्या होता है इसमें? वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्लांट्स हमारे उसमें रहते हैं डेजर्ट एरिया में, वहाँ पर उनकी
एपिडर्मिस आउटर लेयर जो होती है वो थोड़ी थिक होती है, जिसकी वजह से डेजर्ट में पानी की कमी होती है, और जब ये थिक होती है तो पानी का लॉस भी कम होता है, और इसीलिए ये जो सेल होती है ये थिक होती है, वाटर लॉस नहीं होता। द एंटायर सर्फेस ऑफ अ प्लांट हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। पूरे प्लांट में ही ये एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। तो क्या है, एपिडर्मल सेल जो होती है वो सिक्रीट करती है एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर इन देयर आउटर सरफेस। तो जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनके चारों तरफ एक लेयर जो जिसको हमने एपिडर्मल लेयर बोला है वो एक वैक्सी सब्सटेंस को लूज़ करती है, वो वाटर के लॉस को रोक देती है। वैक्सी क्या है, अगर आपने एक किसी बर्तन में पानी रखा और उसे धूप में रख दिया और दूसरे बर्तन पानी रख के उसके ऊपर ऑयल डाल दिया, तो क्या ऑयल में से पानी निकल कर जाएगा? ऑयल अगर लाइट है तो ऊपर की लेयर पे रहेगा और ऑयल इवेपोरेट नहीं होगा तो उसका पानी भी इवेपोरेट नहीं होगा। तो इसी तरह से वैक्सी लेयर होती है जिससे वाटर लॉस नहीं होता। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, और इसी की वजह से ये वैक्सी कोटिंग की वजह से वाटर लॉस नहीं होगा। मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंजाई, और इसमें मैकेनिकल इंजरी अगर कोई कट वट भी लग जाता है तो ये उससे भी बचाती है, और कोई भी फंजाई या कोई भी बैक्टीरिया उसमें एंटर नहीं कर सकता प्लांट के अंदर। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज़ फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है, इसीलिए सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज़ फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, तो इसकी सेल की शेप इस तरह से होती है, लाइक दिस। ठीक है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। ज़्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं, जैसे मैंने अभी डायग्राम में भी बताया था कि इस तरह की ही बनाई थी मैंने भी, फ्लैट। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। तो उनकी आउटर वॉल थिक होती है और उनकी इनर वॉल थिन होती है। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। हम जब अगर किसी लीफ को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर होते हैं नीचे की तरफ, डाउन द लीफ। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। देखो डायग्राम में भी दिख रहा है, ये कितने सारे स्टोमेटास दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये सब स्टोमेटा है। और स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा आर एनक्लोज बाय टू किडनीज शेप्ड सेल्स। तो स्टोमेटा इस तरह के होते हैं और ये दो किडनी टाइप की शेप से कवर्ड होते हैं। ये देखो, दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। जो दोनों साइड ये हैं ये कहलाती हैं गार्ड सेल्स। ये दोनों जो हैं, ये वाली सेल और ये वाली सेल, ये कौन सी है, गार्ड सेल्स। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं, गार्ड सेल्स हेल्प करती हैं। जब गार्ड सेल्स स्वेल हो जाती है, देखो ये ध्यान से देखना, ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल जब स्वेल हो जाती है, अभी तो ये ऐसी है, जब ये स्वेल हो जाएगी तो ये इस तरह से हो जाएगी, और तभी पोर तभी होता है कि जब स्वेल होती है तो पोर ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और जब ये श्रिंक हो जाती है तो पोर ओपन हो जाता है। These pores are called stomata. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. These are necessary for exchanging gas with the atmosphere. Transpiration या loss of water in the form of water vapor. Transpiration होता है loss of water from the leaf. Also keeps place through stomata. तो stomata की help से water में का भी loss होता है. Think about which gas may be required for photosynthesis. Carbon dioxide required for photosynthesis. Find out the role of transpiration in plants. ट्रांसपीरेशन का हमने इवेपोरेशन फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, इवेपोरेशन में, जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair like parts. एपिडर्मल जो रूट्स में एपिडर्मल सेल्स होती है वो कॉमनली बियर, उनमें हेयर्स होते हैं जो कि
दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। तो उनमें जो रूट्स में हेयर होते हैं वो उनमें एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाता है। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग। डेजर्ट प्लांट में भी ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन ऑन इट्स आउटर सरफेस। क्यूटिन होता है आउटर सरफेस पे जो उसके वाटर लॉस को होने नहीं देता। वी कैन थिंक ऑफ अ रीज़न फॉर दिस, क्यों? ताकि वाटर लॉस ना हो। इन दिस आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम। इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट? आउटर लेयर और इनर लेयर अलग अलग होती है। देखते हैं, एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता जाता है उसकी आउटर लेयर ओल्ड होती चली जाती है और अंदर ही अंदर उसमें नई लेयर्स बनती चली जाती हैं। द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, जो आउटर लेयर होती है वो ओल्ड होती चली जाएगी। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम। तो जो बाहर की सेकेंडरी मेरिस्टेम आउटर लेयर जो होती है वो रिप्लेस होती रहेगी। सेल ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर। तो जो बाहर की तरफ एक लेयर होती है, आप ज़्यादातर जो पुराने पेड़ों पे देखोगे उनके ऊपर से एक बार्क टाइप का उतरता रहता है। दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर थिक कॉर्क, और इसको क्या कहते हैं? कॉर्क। जैसे आम की लकड़ी हमने देखी होगी, आम की लकड़ी के ऊपर भी जो सूखी हुई लकड़ी होती है ऊपर की लेयर उतरती चली जाती है। दालचीनी भी वो यही होती है, जो छाल भी बोलते हैं कुछ लोग जनरल लैंग्वेज में इसको। दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड। तो ये जो आउटर लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। एंड कम्प्लीटली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, कॉर्क बोलते हैं, CORK कॉर्क, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। ये देखो कॉर्क सेल्स हैं, इसमें कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेस दिख ही नहीं रहा है, कहीं भी कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, फ्लैट सेल्स हैं। ठीक है। They also have a chemical called suberin in their walls what makes them impervious to gas and water। तो इनमें क्या होता है? सुबेरिन होता है जिसमें से वाटर और गैस का एक्सचेंज होता रहता है। ये तो हमारा एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आउटर लेयर सुबेरिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो बार्क ऑफ द ट्री। अब है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने मेरिस्टेमेटिक हमने पढ़ा था, टिश्यू दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इसी तरह से परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने तीन तरह के टिश्यू पढ़े, एक तो था पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा, और अभी हमने थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कॉर्क या बार्क की। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोला और पिछले वालों को हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू क्यों बोला? ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, मतलब ये परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनमें कोई डिवीज़न नहीं होता, लेकिन इनमें एक प्रॉपर्टी होती है। जो परमानेंट टिश्यू हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े हैं वो सारे टिश्यूज एक तरह की सेल, जैसे पैरेन्काइमा था तो वो पैरेन्काइमेटस सेल से बना है, कॉलेनकाइमा कॉलेनकाइमेटस सेल से, और स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जाइलम XYLAM और दूसरा होता है फ्लोएम PHLEOM। जाइलम चार तरह की सेल्स से मिलकर बनता है और इसी तरह से फ्लोएम भी चार तरह की सेल से मिलकर बनता है। मतलब इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए बोला क्योंकि एक टिश्यू चार अलग अलग तरह की सेल्स, चार अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बना है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो होते हैं, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है पूरी प्लांट बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है पूरी प्लांट बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम टिश्यू को वाटर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं और फ्लोएम को फूड ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। अब इनके चार पार्ट होते हैं, चलो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं।
द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। सब एक तरह के सेल से मिलकर बने हैं, विच लुक लाइक ईच अदर, जो कि सारी सेल्स एक सी दिखती थी। लेकिन अब क्या है, आप पहले इसको देखते हैं। सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, और उन्हें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू बोला। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये एक से ज़्यादा तरह की सेल से मिलकर बनते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म। अभी चार तरह की सेल से मिलकर बनते हैं, और ये चारों सेल आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, और इनसे ही पूरा ये जो जाइलम है, जाइलम चार अलग अलग तरह की सेल से मिलकर बनता है। तो ये चारों सेल्स आपस में परफॉर्म करती है एक ही फंक्शन को, तब वो फंक्शन कंप्लीट होता है। तो एक ही टिश्यू कितने सेल से मिलकर बना, 4 सेल से। अब वो चारों सेल्स जब पूरा फंक्शन करें तब वो इनका वाटर ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। फ्लोएम भी 4 सेल से मिलकर बना है। 4 सेल्स जब इकट्ठे सब चारों टाइप की सेल्स फंक्शन करती है, तब फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। Complex tissues are made of more than one type of cell. All these cells coordinate to perform a common function. तो ये सारी सेल्स एक ही फंक्शन मिलके एक फंक्शन करती हैं। Xylem and phloem are example of such complex tissues. तो इसके एग्जाम्पल क्या है, xylem and phloem. They are both conducting tissue and constitute a vascular bundle. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल। तो अब अगर एक क्वेश्चन आता है, वेस्कुलर बंडल्स कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स, तो 2 तरह की, फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। Vascular or conductive tissue is a distinctive feature of the complex plants, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. तो वेस्कुलर बंडल जो भी प्लांट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट मतलब लैंड पर प्रेजेंट है, उन सब में वेस्कुलर बंडल होता है। इन फिगर 6.3 देखो, इस डायग्राम में हमें वेस्कुलर बंडल साफ दिख रहे हैं। अगर हम एक इस डायग्राम की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये सारा है जाइलम, और नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है ये है फ्लोएम। अब जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक कैम्बियम से सेपरेटेड हैं। ये जो है ये कैम्बियम है बीच में। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, और इसी को बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल 2 से मिलकर बनता है, जाइलम से और फ्लोएम से, और जाइलम एंड फ्लोएम आपस में कैम्बियम से सेपरेटेड होते हैं। अभी आपके सिलेबस के लिए इतना इनफ है समझना। चलिए, इन फिगर 6.3 शोइंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम कैन यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन द वेस्कुलर बंडल। तो मैंने अभी आपको दिखा दिया वो। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो जाइलम 4 सेल से मिलकर बना होता है, मतलब जाइलम में 4 तरह की सेल्स होती है। वन इज जाइलम ट्रैकेट्स, दूसरा जाइलम वेसल्स, थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा, और फोर्थ इज जाइलम फाइबर। द सेल्स है थिक वॉल। ये जो चारों सेल्स होती हैं इनमें वॉल, इनकी वॉल थिक होती है। एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स, और ज़्यादातर कैसी होती है, डेड। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब ट्यूब्स की तरह होती है, इस टाइप की। ठीक है, दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, और इसीलिए वर्टिकली का मतलब नीचे से जाइलम क्या करता है, रूट से प्लांट को लेता है, पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, इसलिए वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जो पैरेन्काइमा है वो क्या करता है, जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है और वाटर का भी साथ के साथ कंडक्शन करता है, मतलब वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करता है, फूड भी स्टोर करता है। अब लास्ट बचा फाइबर। फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, और फाइबर क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं प्लांट को। ये तो थे 4 पार्ट्स ऑफ जाइलम। जाइलम 4 सेल्स का बना हुआ होता है। जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम ट्रैकेट और वेसल लॉन्ग ट्यूब्स होती है और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है, वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जाइलम फाइबर क्या करता है, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब आते हैं फ्लोएम पर। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फ्लोएम भी 4 तरह की सेल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स,
थर्ड इज़ फ्लोएम फाइबर एंड फोर्थ इज़ फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जैसे जाइलम 4 तरह की सेल्स का है, ऐसे फ्लोएम भी 4 तरह की सेल्स का से बनकर बना होता है। सीव ट्यूब्स आर ट्यूब्यूलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। 6.7d, ये देखो ये फ्लोएम का डायग्राम है। तो इसमें क्या है, सीव ट्यूब्स, ये दिख रही हैं सीव ट्यूब्स, ये रही, ठीक है। सीव ट्यूब्स, सीव प्लेट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सीव ट्यूब्स एंड आर ट्यूब्यूलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। तो इसमें होल्स होते हैं जिससे वाटर फूड ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इज दैट मटेरियल इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। जैसे हम ये पढ़ते हैं जाइलम, हम पेड़ों में पानी कहाँ देते हैं, हम पेड़ों के रूट्स में पानी देते हैं और वो रूट से पानी पूरा ऊपर जाता है। तो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपवर्ड होता है, लेकिन जाइलम, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपवर्ड होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन ऑल साइड्स होता है, मतलब अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। फ्लोएम ये एक प्लांट है, यहाँ पे रूट में हम पानी देते हैं और यहाँ से पानी पूरे प्लांट में पहुँचता है। लेकिन इसी तरह से ये प्लांट है और जब हमने इसको पानी दिया, इसने जो अपनी फूड बनाया किससे, फोटोसिंथेसिस से, अब ये फूड ये रूट्स में भी भेजता है और ऊपर भी भेजता है। तो ये जो फ्लोएम का काम होता है वो ऑल डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड ही होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, फूड को प्रिपेयर करती हैं और पूरी प्लांट, फ्लोएम में लीव्स फूड को प्रिपेयर करती हैं, फ्लोएम में प्लांट्स में लीव्स फूड प्रिपेयर करती है, फ्लोएम इस फूड को पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। मतलब फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम सीव ट्यूब्स और फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के और सारी जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब लिविंग होती है। सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही ऐसी सेल होती है जो कि लिविंग नहीं होती, डेड होती हैं। तो इसका मतलब फ्लोएम की जो चारों सेल हैं, मतलब फ्लोएम की जो सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों तो लिविंग होती हैं, लेकिन एक फ्लोएम फाइबर ही ऐसी होती है जो कि डेड होती है। अब अगर इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करें, नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू वेयर इज, तो सिंपल टिश्यू कितने तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यू 3 तरह के होते हैं, सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। दूसरा क्वेश्चन है वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, तो एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द टिप ऑफ द प्लांट। थर्ड क्वेश्चन है विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, तो ये स्क्लेरेनकाइमा इसका आंसर है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम, तो फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं फ्लोएम के, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब इसके बाद हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे जो कि मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।